आई वेलकम ऑल यू टू द पाठशाला का हमारा अपना मैनेजमेंट साइंस के ऊपर कोर्स है। ये मैनेजमेंट साइंस क्या होता है? मैनेजमेंट साइंस का मतलब होता है मैनेजरियल डिसीजन बेस्ड ऑन साइंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशन रिसर्च भी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट साइंस की पूरी क्लास। ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है हमारा, जो पाठशाला आप लोगों के लिए लेके आई है। तो चलिए देखते हैं। तो मैनेजमेंट साइंस इज साइंटिफिक अप्रोच, जैसा मैंने बोला इसमें साइंस इन्वॉल्व होता है। अब साइंस कैसे इन्वॉल्व होता है? साइंस हैव इक्वेशंस, साइंस की होती हैं इक्वेशंस, मतलब मैथ्स इन्वॉल्व होता है। वो होती है साइंस, साइंटिफिक चीज़ जिसके द्वारा हम किसी प्रॉपर कंक्लूजन पे आ सकते हैं। वो मेथड होती है साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, अब हम बातें नहीं करते हैं साइंस मैथमेटिक्स साइंस में। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है हमारा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या होता था कि हमें हमारा एफर्ट मैक्सिमाइज़ करना होता मिनिमम टाइम में, क्योंकि वॉर का सीन था। वॉर के सीन में क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। वहाँ पे आपको जल्दी जल्दी रिसर्च करना पड़ता है, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं विदिन बहुत कम टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इसमें कुछ कंसेप्ट्स होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्हाट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है। हमारे पास कुछ डेटा है 10 12 इस तरीके से कुछ डेटा है। तो इस डेटा के द्वारा जो है हम मीन, मीडियन, मोड, इस तरह की चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एवरेज रेनफॉल क्या है। ठीक है, जैसे हमारा जैसे आज के दिन की बात करें तो आज के दिन एवरेज रेनफॉल क्या है। ठीक है, या इस ईयर का एवरेज रेनफॉल क्या है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हुए थे पिछले साल। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रेडिक्ट एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होता है कि हमारे पास कुछ डेटा है, उसके हिसाब से हम कुछ फोरकास्ट करते हैं। और फोरकास्टिंग के लिए जो काम होता है कि ये प्रोडक्ट पिछले 2 साल में 400 बिकता था, या 4,40,000 बिकता था, और 10% का ग्रोथ है। तो इस साल जो है हमारा 4 लाख मतलब 44,000 बिकेगा। ठीक है, ये हमारी हो गई प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स डिपेंड करता है कि जो सेम कंडीशन थी, अगर हम उसी पे चलेंगे तो हम 10% बढ़ेंगे, पर अगर हम कुछ चीज़ें इम्प्रूव करते हैं तो ये 10% को हम 12% 15% भी कर सकते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। जैसे डॉक्टर आपको टेस्ट देख के कोई मेडिसिन देता है और बोलता है कि आप ये खाओगे तो ये सही हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, तो आगे बताएं कि मैनेजमेंट साइंस क्यों। तो मैनेजमेंट साइंस का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि कोई भी कंपनी चाहती है कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए। ठीक है, जो डिसीजंस होंगे वो बेस्ड ऑन डेटा है, नॉट हवा में बात ना करें डिसीजन। अब राउटिंग प्रॉब्लम, जैसे कोई कंपनी है वो 4 सिटीज़ में बेचती है, ABC, ये अलग अलग सिटीज़ हैं, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचती है। तो एक ही ट्रक वो इस तरीके से चाहती है कि यहाँ भी चले जाए, यहाँ भी चले जाए, यहाँ भी चले जाए, मिनिमम कॉस्ट के अंदर। इट इज़ कॉल्ड एज राउटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन प्रॉब्लम, मतलब किसी कंपनी है वहाँ पे 10 लोग काम करते हैं और 4 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, तो इन 10 लोगों को इस तरीके से डिवाइड करे कंपनी कि उसे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ। अब इसमें अप्रोच क्या है, कैसे हम साइंटिफिक बोलें? तो सबसे पहले हम डेटा गैदर डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम क्या है उसके लिए, फिर डेटा गैदर करते हैं। ठीक है, फिर उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, जैसे x+y = 2। ठीक है, 2x + y
इक्वल टू 4, इस तरीके के हम मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे एक सॉल्व करने का तरीका देते हैं, जैसे लीनियर मॉडल, ठीक है, एक सॉल्विंग मेथड होता है, फिर एक्सपोनेंशियल मॉडल होता है, इस तरीके से सॉल्विंग मेथड्स होती हैं। हम उस मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें डमी वैल्यूज डाल के हमारे मॉडल को चेक करते हैं, ठीक है, और हमें उसे रिफाइन करते हैं। फिर हम उस मॉडल को यूज़ करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर इससे कुछ इम्प्लीमेंटेशन आता है, जैसे ए प्रोडक्ट को 2 बनाओ, बी प्रोडक्ट को सी बनाओ, 4 बनाओ, इस तरीके से हमारे पास में कुछ इम्प्लीमेंटेशंस आते हैं, रिकमेंडेशंस आते हैं, हम उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं उसे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स देखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जिस पर हम प्रॉफिट अर्न करना चालू करते हैं। मान लीजिए आपने बनाना खरीदे 100, ठीक है, 2 रुपये पे, कितना कितने रुपए के खरीदे आपने, 200 रुपये के बनाना खरीद के लाए, हमने आपको सेल करे, ठीक है, तो आपने बेचे 4 रुपये में। अब आप अगर 50 यूनिट बेचते हैं तो आप 200 रुपये पे पहुँचेंगे, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। मतलब आपको मिनिमम 50 यूनिट बेचनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट होते हैं वो जो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि एक दिन में आप कितना बेच सकते हो, या आपका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, बनाना कितने दिन में ख़राब हो जाएगा, इस तरीके से जो कंस्ट्रेंट होते हैं हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। मैथमेटिकल मॉडल क्या हुआ कि 4 रुपये के हिसाब से हमें 1 यूनिट बेचनी है, तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। इट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो आप चाहते हैं प्रॉफिट, ठीक है, या फिर कॉस्ट, आप क्या करना चाहते हैं हम उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू आज के लेक्चर के लिए। आज हम यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसका मॉडल कैसे करते हैं, उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन को। थैंक यू।